This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए। और बेस्ट पार्ट आप लोग के लिए यहाँ पे ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। तो चाहे यहाँ पे आप लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो हर तरह का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। टोटल जो यहाँ पे आपकी वैकेंसी है वो 85,000 यानी 85,000 से ज़्यादा पदों के लिए यहाँ पे आपके जो आवेदन मांगे गए हैं। अगर हम यहाँ पे आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेके 45 साल के बीच में अगर आप लोग की एज है तो आप सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ओबीसी SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्वेशन में भी एज का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो जॉब रहेगी वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, जिसमें कक्षा 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना होगा। अब आप कहोगे कि जी यहाँ पे तो ज़्यादातर जितनी भी टीचिंग जॉब होती है उसमें सबसे पहली बात तो परीक्षा होती है, और दूसरी बात कि वहाँ पे BEd DLEd इस तरह की चीज़ें मांगी जाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से। और यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी आई है वो प्राइमरी टीचर और शिक्षा मित्र के लिए आई है, जिसमें किसी भी BEd या DLEd वगैरह का होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे आपकी कोई परीक्षा भी नहीं रखी गई है। मेरिट के आधार पर यहाँ पे आपका जो है सिलेक्शन होगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपकी जो आवेदन प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है, तो आप लोग जब भी आपको वीडियो मिले तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं सभी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए ये आपकी आई है। टोटल पद यहाँ पे आपके 85,000 रहेंगे। कोई परीक्षा नहीं, यानी यहाँ पे आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है। अपने गांव में सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। अब यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जहाँ पे आप लोग रहते हैं अपने ही गांव के आसपास ही आप लोगों को जो गवर्नमेंट स्कूल है वो मिलेगा, जिसमें आप लोगों को पढ़ाना होगा। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं कि क्या क्या आपकी विशेषताएं रहेंगी। ग्रामीण टीचर भर्ती की विशेषताएं, सबसे पहली बात की कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का काम आप लोगों का रहेगा। अपने ही गांव के स्कूल में आप लोगों को नौकरी मिलेगी। मेल और फीमेल दोनों जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। अब यहाँ पे आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। आपकी भूमिका एक ग्रामीण प्राइमरी टीचर के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 2 तरह के पद है। पहला है ग्रामीण प्राइमरी टीचर और दूसरा है सहायक शिक्षक, जिसे शिक्षा मित्र भी बोला जाता है। तो अगर आप लोग ग्रामीण प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन में उसमें आपने चाहे BA BCom BSc BCA BTech 12th के बाद आपने 3 ईयर का 4 ईयर का कोई भी डिग्री प्रोग्राम कर रखा है तो आपका ग्रेजुएशन में आएगा। तो आप लोग यहाँ पे ग्रामीण प्राइमरी टीचर पे अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो आप लोग सहायक शिक्षक पे अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपके जो मुख्य काम है वो क्या क्या रहेंगे, तो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को आप लोगों को पढ़ाना है। बच्चों की कॉपी जांचना और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करना, इस तरह के आप लोगों के यहाँ पे काम रहेंगे। अब यहाँ पे इस भर्ती की मुख्य विशेषताएं क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, तो इन्होंने सबसे पहली बात मेरिट आधारित यहाँ पे आपका चयन रहेगा। आपकी मेहनत और अंकों को सीधी मान्यता, यानी अगर आप लोग शिक्षा मित्र पे अप्लाई करते हैं तो आपके 10th के और 12th के दोनों के नंबर जोड़ के उनका जो एवरेज आएगा वो आपका, अब जितने भी बच्चे अप्लाई करेंगे, जैसे सपोज करो 100 बच्चों ने यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद उन दोनों के नंबर के बेसिस पे आप लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी, तभी यहाँ पे आपका जो है नंबर आएगा। तो ये जो है ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला व पुरुष दोनों सभी के लिए जो है समान अवसर यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई महिलाओं के लिए कुछ अलग से या पुरुषों के लिए अलग से होगा, सभी को समान अवसर मिलेंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को अप्लाई ऑनलाइन ही करना है और फ्री में करना है। यहाँ पे आपकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री में आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। ग्रामीणों को प्राथमिकता, अब जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण टीचर भर्ती है तो गांव के स्कूल ही मिलेंगे, तो जो अगर आप लोग गांव है, क्योंकि आपके अपने लोकल गांव में मिलेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों को चयन में विशेष वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो शैक्षणिक योग्यता, अगर आप लोग यहाँ पे शिक्षा मित्र पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 10वीं और 12वीं पास आप लोग होने चाहिए। और अगर आप लोग प्राइमरी टीचर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएट पास होना आपके लिए यहाँ पे जरूरी रहेगा। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वरीयता दी जाएगी। बार बार ये इसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो यहाँ पे
इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित होगी। अब मेरिट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं। तो पहली बात, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई परीक्षा नहीं है, तो ऐसी बहुत कम गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें एग्जाम ना होता हो। तो कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। आपकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक ही आपका आधार बनेगी। यह भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाता है। अब यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी उसका पूरा इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है। चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। सबसे पहली बात, चरण 1। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग अप्लाई करोगे, आपकी अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के जो मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आप अपने 10वीं के नंबर डालोगे, 12वीं के नंबर डालोगे, ठीक है। अगर आप लोग मतलब शिक्षा मित्र पे अप्लाई करना चाहते हैं तो 12वीं के वैलिड रहेंगे, और अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पे डालना चाहते हैं प्राइमरी टीचर के लिए, तो आपके जो ग्रेजुएशन के अंक है वो मैटर करेंगे। उसके बाद आपने वो भर दिया, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर यहाँ पे आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे दस्तावेज सत्यापन भी कहा जाता है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, ठीक है। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, फिर फाइनल जो है लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें भी अगर आपका नाम आ जाता है तो आपके यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब कहने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप लोग फ्री में अप्लाई करोगे, आपको कोई पैसा कोई चार्ज नहीं देना है, और सारा जो काम है वो आपके नंबर के बेसिस पे रहेगा कि अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, और इन केस नहीं होता है तो तब भी आपको कुछ नहीं करना है, बस जस्ट आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे आपके आयु सीमा और छूट के नियम के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। अगर आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग महिला उम्मीदवार है तो महिला उम्मीदवार को 5 साल की यहाँ पे छूट दी जा रही है, यानी 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप लोग OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यानी OBC वाले 48 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, SC/ST 50 साल तक, और महिला उम्मीदवार चाहे वो जनरल से है तो आपको 50 साल तक का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों के अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, आपकी अपनी 12वीं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट, वो डिपेंड करता है आप किस वैकेंसी पे अप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी जहाँ पे आप लोग रहते हैं, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर आप लोग रिजर्वेशन लेना चाहते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर, ईमेल ID, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, और आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे इन्होंने पूरा जो है मुख्य विवरण दिया हुआ है। ग्रामीण प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2026 मुख्य विवरण। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं 12वीं होनी चाहिए या स्नातक भी पात्र है। ग्रामीण निवासियों को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। आयु सीमा 18 साल से लेकर 45 वर्ष रहेगा। महिला SC/ST OBC के जो है सरकारी नियमानुसार यहाँ पे आपको छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया यहाँ पे बताई होगी, कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट के आधार पर इन्होंने बताया हुआ है। पूर्णत मेरिट आधारित 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के अंक, कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, दस्तावेज सत्यापन आपका होगा। भूमिका और कार्य यहाँ पे क्या रहेंगे, तो ग्रामीण प्राइमरी टीचर, सहायक शिक्षक, 2 तरह की आपकी जो है पोस्ट है, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना, कॉपी जांचना और मूल्यांकन करना, ये आप लोगों का काम रहेगा। अगर हम यहाँ पे मुख्य विशेषताएं की बात करें तो मेरिट आधारित चयन है, ऑल इंडिया जॉब रहेगी, सभी राज्य पात्र रहेंगे इसके, महिला एवं पुरुष दोनों पात्र है, और पोस्टिंग आपको अपने गाँव में मिलेगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी, तो आपको अपने घर के पास ही काम करने का मौका मिलेगा। संभावित स्थान सरकारी प्राथमिक स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल यहाँ पे रहेंगे, अगर वहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। इनकेस अगर आपकी वैकेंसी अवेलेबल नहीं है तो जो भी आप लोगों का ब्लॉक पड़ता है, उसी ब्लॉक में आपको जो दूसरा गांव है उसकी जो पोस्ट है वहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाएगा।